नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि अगर हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग यानी किसी भी इन्फेंट या बेबी का सेक्स इनसाइड द मदर्स वूम, तो वो किस चार्ट से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं? तो बाय दिस चार्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। सो हाउ डज दिस विल हैपन, कैसे होगा? ये आपकी बुक में ये जो दिया गया है वो एक सिंपल पैराग्राफ फॉर्म में दिया गया है, बट आई एम ड्राइंग इट इन एन अदर वे। जहाँ पे आप मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस जैसे करते हैं, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम किस में मिलते हैं? फीमेल। एंड एक्स और वाई क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं? मेल में। इज दिस थिंग क्लियर? यहाँ तक हम लोग ने अभी देखा कि एक्स एंड एक्स आर फाउंड इन फीमेल्स एंड एक्स एंड वाई आर फाउंड इन मेल्स। नाउ इन लोग के मैं अभी क्या करूँगी, गैमेट्स को सेग्रीगेट कर लूँगी। अगर एक्स और एक्स के गैमेट्स को सेग्रीगेट किया, आई विल गेट एक्स एंड एक्स, ये मिल गए इनके गैमेट्स। मेल के गैमेट्स को सेग्रीगेट किया तो आई विल गेट एन एक्स एंड अ वाई। नाउ सिंपली मैं क्या करूँगी, सिंपली आई डू अ क्रॉस बिटवीन देम। ओके, ये एक्स क्रोमोसोम का इस एक्स क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करने पे आई विल गेट 2x क्रोमोसोम, which means the child will be a male. Okay, similarly यही x क्रोमोसोम को if I'll cross with this x chromosome, again I will get a child will be a female. यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? child will be a female. Okay, now if I'll cross this x chromosome with this one, then I will get x and y, means your child will be a male. And again if I'll cross this x chromosome with this one, then what I will get? I will get again x and y, which again means the child will be a male. So after crossing out the gametes, what we will get? 50% male, sorry, okay, here will be a female, x and x will be a female. So we will get 50% female and 50% male. So after crossing a male and a female, the chances of getting female baby is 50% and the chances of getting male baby is 50%. तो यहाँ पे हम लोग ने कंक्लूड किया है कि एग्जैक्टली वी कैन नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इन्फेंट बिकॉज द चांसेस ऑफ गेटिंग अ मेल एंड अ फीमेल विल बी 50-50%. एंड वन थिंग यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि फीमेल विल हैव बोथ द एक्स क्रोमोसोम्स. व्हाट आई एम सेइंग दैट कि फीमेल के एग के पास यू विल हैव एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम. ओके, and male के sperm में you will have the sperm of a male will have x and y chromosome. Okay, तो अगर मैं इनको डिस्टिंग्विश कर दूँ, फीमेल के एग को डिवाइड कर दूँ x और x क्रोमोसोम में और मेल के स्पर्म को डिवाइड कर दूँ कि भाई एक स्पर्म में x क्रोमोसोम होगा और एक स्पर्म में you will have y क्रोमोसोम. अब now if I am about to do the fertilization, तो अगर फीमेल में तो एक्स ही एक्स होंगे, इज दिस क्लियर? फीमेल में एक्स ही एक्स होंगे तो कोई भी एक एक्स ले लो. सपोज इन दोनों का मैं मिक्सचर एक ही एक्स क्रोमोसोम लेती हूँ, इन दोनों का मिक्सचर एक ही एक्स क्रोमोसोम मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया. इफ मेल के एक्स स्पर्म फर्टिलाइजेस द एक्स क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल, इज दिस क्लियर? मेल का एक्स स्पर्म विल फर्टिलाइज द एक्स क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल, द इन्फेंट वुड बी अ फीमेल चाइल्ड. ओके, and if male का Y chromosome will fertilize the X chromosome वाला egg of the female, if male के Y sperm will fertilize, then it will give a male infant because they will have the ratio X and Y and they will have the combination of X and X. Is this thing cleared? तो यही डायग्राम आपकी बुक में भी दिया है कि इफ फीमेल विल हैव सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम एक्स एंड एक्स एंड मेल विल हैव एक्स एंड वाई सेट ऑफ क्रोमोसोम. ओके, तो
फीमेल विल गिव यू ओनली एक्स क्रोमोसोम, तो अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम विल फर्टिलाइज विद द एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, द चाइल्ड विल बी अ फीमेल. Okay, and if X chromosome of a female fertilizes the Y chromosome of male, the child will be a male. Is this thing cleared? So यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि the sex of the child depends on the chromosome they inherit from their father. यानी कि जो क्रोमोसोम एक चाइल्ड अपने फादर से इनहेरिट करेगा उसके ऊपर चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करेगा, वेदर इट विल बी अ मेल और अ फीमेल. ओके, so this point is very important. The sex of the child depends upon the chromosome that they inherit from their father. Okay, I hope so sex determination topic in human being is clear to you. There are 50% chances of getting a male and a female baby. And how is that possible? Because the sex of the child depends completely on the chromosome that they inherit from their father. If the X chromosome of female fertilizes with the X chromosome of male, the child will be a female. And if the X chromosome of a female fertilizes with the Y chromosome of male, the child will be a male with the X and Y combination.